हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है नरेशन या कह सकते हैं स्पीच, नरेशन या स्पीच। और आज हम इसका पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे, अर्थात 8वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टडी किया, असर्टिव सेंटेंस के बारे में स्टडी किया, और आज हमारा सेंटेंस का दूसरा जो प्रकार है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, तो इसके बारे में देखिए। ऐसे सेंटेंसेज जिनमें ऑर्डर, ध्यान रखें, बड़े ध्यान से सुने, जिनमें ऑर्डर या कह सकते हैं एडवाइस, ऑर्डर बोले तो आदेश, एडवाइस बोले तो सलाह, या फिर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट बोले तो अनुरोध आदि का भाव होता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें किसका सेंस हो? ऑर्डर का, एडवाइस का या रिक्वेस्ट का सेंस हो, ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का सेंस होता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किस तरह से सेड या सेड टू में चेंजेस करने हैं। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। सेड या सेड टू को इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को सेंटेंस के भाव बोले तो सेंस, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग बदला जाता है। अर्थात अगर सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। सेंटेंस में एडवाइस का भाव है तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। और यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो देखिए कि ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को किस में चेंज करना है? ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ध्यान रखें, पहला जो पॉइंट है, ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को किस में बदलना है? ऑर्डर्ड में बदलना है। कंजक्शन के रूप में हमेशा किसका यूज़ करना है? टू का यूज़ करना है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा डायरेक्ट स्पीच का, वो क्या होगा? सबसे पहले हमें मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मिलेगा ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, या ऑब्जेक्ट की जगह एडवर्बियल फ्रेज ईटीसी भी आ सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सेम टेंस में वही फॉर्मेट रहेगा जो आपके डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन। अब कई बार हो सकता है द बॉयज जो है इसको सिट डाउन कोमा देके बॉयज और फिर इन्वर्टेड कोमा बंद किया जा सकता है। तो जिस का रेफरेंस दिया हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, उस रेफरेंस वाले नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो अगर बॉयज़ यहाँ आ जाता तो इसका मतलब टीचर जो कह रहा है वो किसे कह रहा है? बॉयज़ से कह रहा है, तो बॉयज़ को हम क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें पहले से ही माना हुआ है तो आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आपके पास दे रखा है वर्ब सिट डाउन, तो सीधा ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, किनसे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो और एंड फुल स्टॉप से हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हमें पता चला कि टीचर ने बच्चों को ऑर्डर किया, आदेश दिया, तो यहाँ पे हमें सेड या सेड टू को चेंज किस में करना है? ऑर्डर्ड में। तो देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, कंजक्शन के रूप में किसका यूज़ करना है हमें? टू का। और सिट डाउन है तो सिट डाउन, ऐसे कैसे? टू सिट डाउन। ठीक है, तो सेड या सेड टू में जो परिवर्तन होना है वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग होना है। अगला है एडवाइस वाले सेंटेंस में। यदि सेंटेंस में आपको लगे कि एडवाइस का सेंस है तो एडवाइस वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? एडवाइज्ड में बदलते हैं। ठीक है, एडवाइस नाउन है, सलाह, और एडवाइज सलाह देना ये वर्ब है। ठीक है, तो एडवाइज्ड में बदलते हैं। कंजक्शन के रूप में सेम आपको टू का यूज़ करना है। डायरेक्ट स्पीच का जो पैटर्न होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ईटीसी। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो सेम उसी पैटर्न से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिए, द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। तो देखिए,
सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, लिसन से हो रही है, एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से। लेकिन इससे पहले यहाँ हमारे पास वहन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वहन। ये अपने आप में कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो कंजक्शन से पहले एक सेंटेंस आ गया, अब ये सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, तो ये तो हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, असर्टिव। लेकिन इससे पहले वाला जो सेंटेंस हुआ ये होगा इम्पेरेटिव। दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए। अब हमें लगा कि सेंटेंस में एडवाइस का सेंस है, तो सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। द टीचर एडवाइज्ड अस, कंजक्शन के रूप में किसका यूज़ करेंगे, टू का। जहाँ तक इम्पेरेटिव सेंटेंस है वहाँ तक हमें केवल प्रोनाउन संबंधी चेंज करना है। टू लिसन टू, अब यहाँ आ रहा है हमारे पास मी, क्या आ रहा है, मी। कौन सा पर्सन है, सेकंड, सॉरी फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, टीचर। टीचर बोले तो ही का परिवार। टीचर वैसे कॉमन जेंडर है, ही भी हो सकता है, सी भी, लेकिन मोस्टली ही माना जाता है। ही का परिवार है, तो मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हिम। लिसन टू हिम। वहन आ रहा तो वहन का वहन ही रखेंगे, वहन। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, टीचर। किसका परिवार, ही का। आई जो बदलेगा वो ही में। टीच वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और जब जब डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। टीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोट, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरे सेंटेंस को चेंज किया, जो हमारा एडवाइस वाला सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल और देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। अब यहाँ देखो वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ही सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू। अब वर्क हार्ड आ रहा तो यहाँ पे टू वर्क हार्ड, कंजक्शन के रूप में टू का यूज कर दिया। अब ये सेंटेंस में चेंजेस थे, ये तो कब थे, जब हमें सेंटेंस का सेंस क्लियर हो। अब कुछ कंडीशंस आपने देखा होगा कि हमारा ऑर्डर वाला सेंटेंस और एडवाइस वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपको सेंटेंस का सेंस ही समझ में ना आए तो क्या करना है, देखिए। इसके लिए भी हमारे पास एक नोट डाल के मैं समझा रहा हूँ, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की स्टडी अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम। तो देखिए, यदि ऑर्डर या एडवाइस वाले सेंटेंस का सेंस बोले तो भाव स्पष्ट नहीं हो, तो सेड या सेड टू को आपको क्या करना है जी, आस्क्ड में चेंज कर देना है, और कंजक्शन के रूप में टू का यूज कर देते हैं। कब, जब आपको लगे कि सेंटेंस में सेंस क्लियर नहीं है। तो देखिए, ही सेड टू मी टेक बैलेंस्ड डाइट, कि उसने मुझसे कहा कि संतुलित आहार लो। ही, अब यहाँ हमें पता नहीं लग रहा कि सेंटेंस में एडवाइस का सेंस है या ऑर्डर का, तो क्या करना है हमें, देखिए। सेड टू को हम चेंज किस में कर रहे हैं, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, कंजक्शन के रूप में किसका यूज़ कर रहे हैं, टू का। टू टेक बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो ये कब है, जब हमें सेंटेंस का सेंस क्लियर ना हो, तो वहाँ हमें सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है, कंजक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस और डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस, ठीक है। ओके, बाय।